हे गाइस, डे 9 ऑफ 150 डेज चैलेंज जिनमें हम ये 3 पॉइंट को टारगेट कर रहे हैं। तो आज मैंने इंट्रो बनाने से पहले अभी मैंने क्या कर लिया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हम लोगों ने रिवीजन कंप्लीट कर लिया। अभी इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसको ख़त्म करेंगे। तो चलिए, आज का डे स्टार्ट तो मैंने पहले ही कर दिया है। इंट्रो ये मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बस यही आज का टारगेट है, इसको पूरा करेंगे। लेट्स गो, स्टे ट्यून्ड। हे गाइस, अभी शाम के बज रहे हैं 4 एंड अगर हमारी टू डू लिस्ट की बात की जाए तो इंग्लिश में अभी तक हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। टोटल 100 क्वेश्चंस किए हैं, इसमें काफ़ी टाइम लग गया। और अब बस मुझे ये चीज़ स्टिक करनी है, जो कि है इंग्लिश और रीजनिंग का। मैथ्स का मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ यहाँ पे, ये वाला। तो इन दोनों को और स्टिक करते हैं। ये बेसिकली मतलब मैंने सारे चैप्टर्स के नेम लिखे हैं एंड इनके सामने लेक्चर लिखे हैं, इनमें कितने लेक्चर्स हैं, एंड देन ये क्वेश्चंस है जो मैं चार क्वेश्चंस करने वाला हूँ। अगर तुम लोग चाहो तो मैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बता सकता हूँ मैं किस टाइप का। अगर कमेंट में जानना हो तो बताना। बाकी इनको स्टिक करते हैं और उसके बाद में फिर मैं एक छोटा सा नैप लूँगा, क्योंकि नींद आ रही है मुझे हल्की सी। तो 15-20 मिनट का नैप लेंगे एंड फिर वापस आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी हमने रीजनिंग में वेन डायग्राम के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट कर लिए। एंड पहले तो मैंने सोचा था कि ये मेरे पे एक बुक थी आरआरबी की, इसमें PYQs है तो इससे कर लेता हूँ, पर इससे नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी मैंने मतलब लेक्चर से SSC के PYQs कर लिए हैं इसके कंप्लीट। ठीक ठाक ऑलमोस्ट 100 कर लिए हैं, ऑलमोस्ट लाइक 80-90। हाँ, 80-90 तो मैंने कर लिए हैं, ठीक है। ये पता नहीं 100 भी उसमें काउंटिंग नहीं थी। तो अब करते हैं GS फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसकी भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आज का पूरा दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही जाने वाला है। बाकी वो करने से पहले हम लोग इसको स्टिक कर लेते हैं, ये मैंने अभी तक नहीं किया। एंड मैं बता भी देता हूँ ये क्या है। देखो गाइस, एक तरीके से प्रोग्रेस को ट्रैक करने में मदद करेगा। तुम लोग भी बना सकते हो, ये काफ़ी सही चीज़ है। जैसे ये रीजनिंग है, ठीक है। रीजनिंग का मैंने इधर पूरा सिलेबस लिख लिया है, एक एक चैप्टर जो मेरे बैच में है, जो मतलब सर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे हमने इसका नेम लिख दिया है और साइड में मतलब इसके लेक्चर्स लिखने हैं कि इसमें कितने लेक्चर्स हैं। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हुए हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। देन फिर यहाँ पे हमने कॉलम्स बनाए हुए हैं क्वेश्चंस के। क्वेश्चंस में अपन को मतलब मैंने ऐसा किया है कि मैं जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म हुआ उसके नेक्स्ट डे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, देन उसके तीसरे दिन एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, देन 7th डे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा एंड लास्ट एक 14th डे पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। उसके बाद में चैप्टर को छोड़ दूंगा। मतलब ये फिर हम लोग करेंगे जब पूरा सिलेबस वगैरह हो जाएगा, जब हम लोग प्रैक्टिस पे आएंगे तब फिर हम वापस उठाएंगे। तो हमें हर बार 100 क्वेश्चन करने हैं, तो 400 क्वेश्चन करके हमें छोड़ देना है। तो इसलिए ये वाले बॉक्स में हम लोग 4 टिक लगाएंगे। लाइक जैसे इसमें 2 टिक लगे हुए हैं ना, मतलब ये मैंने इसके 200 क्वेश्चंस कर लिए हैं ऐसे। तो इसमें हम 4 टिक लगा के ये वाला बॉक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। देन हमने थर्ड बनाया SN का। SN का मतलब है शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। मतलब जो बड़े बड़े हैं तो हम लोग उसको लाइक मतलब 4 बार मैं रिवीजन कर लूँगा तो मुझे आ जाएंगी चीज़ें, तो एक पेज में बढ़िया से रिवीजन कर सकते हैं बार बार। एंड लास्ट हैगा क्या था ये, मॉक टेस्ट। PW पता नहीं मैंने क्यों लिखा था, बट MT का तो मॉक टेस्ट है। तो ये एक स्पेसिफिक चैप्टर के मॉक टेस्ट, ये इतना पता नहीं मैंने क्यों बना दिया। बाकी हाँ, ये दोनों इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से कुछ चीज़ वर्क करती है तो सही है भाई। हर दिन मतलब जब तुम टिक लगाओगे तो अच्छा भी लगेगा एंड प्रोग्रेस ट्रैक होती रहेगी कि हाँ चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। तो ये मैंने रीजनिंग का बनाया, ये है इंग्लिश का, इसमें ये सब ग्रामर ही है। बाकी वो PQRS और कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट नहीं है इसमें, वो भी कर लेंगे, बाद में कर लूँगा, क्योंकि अभी मैं ग्रामर और वो कर रहा हूँ। एंड अभी मैं तुम्हें मैथ्स का भी दिखाता हूँ, मैथ्स का बहुत बड़ा बना हुआ है। हाँ, तो ये है मैथ्स का, ठीक है। काफ़ी लंबा है और काफ़ी बड़ा है ये वाला। एंड ये जो लेक्चर्स है ना भाई, तुम इन पूरे लेक्चर्स और काउंट करोगे तो ये है 400 कुछ लेक्चर्स हैं, 420 या 440। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ भी करके बस मैथ्स को, हर दिन मैथ्स का टारगेट पूरा करना है, क्योंकि ये सब तो हो जाएंगे कंप्लीट। बाय द वे मैंने स्टिक कर दिए दोनों, ये दोनों तो हो जाएंगे कंप्लीट। GK GS भी थोड़ा बड़ा है, पर हाँ सबसे बड़ा है मैथ्स का। तो हर दिन हमें मैथ्स करनी पड़ेगी प्रॉपरली। बाकी अभी हम लोगों ने 3 चैप्टर कर लिए हैं कंप्लीट, प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये भी किया है। तो चलिए, अभी टाइम हो रहा है 7:20। हम GK GS में फिजिक्स के कर लेते हैं PYQs, उसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि फिर मुझे बाहर जाना है थोड़ा, तो फटाफट से करते हैं। एंड या स्टे ट्यून्ड। सो अभी बज रहे हैं रात के 10:30 एंड अब मैं जाऊँगा सोने, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है कुछ भी करके। एंड आज के टास्क की बात की जाए, आज के दिन की बात की जाए, तो मैंने अभी बाद में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन GK GS का भी ये भी कंप्लीट कर लिया है। तो इसका मैं एक ही बार करता हूँ, क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन ही बहुत कम है, कहीं पे अवेलेबल ही नहीं है GK GS में फिजिक्स के स्पेसिफिक। बट नॉर्मल से ही क्वेश्चंस होते हैं,
तो अभी मैंने 50 या 60 क्वेश्चंस कर लिए हैं इसके, तो इट्स इनफ। और रिवीजन मैंने लूसेंट से किया और जो मैं बैच फॉलो कर रहा हूँ उसके नोट्स से किया। तो आज का अगर ड्रॉबैक देखा जाए तो हमने मैथ्स नहीं की है ड्यू टू पता नहीं, शायद आज क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा की इस वजह से। बट कल से मैथ्स पे मैं ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ एंड कल मेरे को जल्दी भी उठना है, कुछ भी करके एक आदत डालनी है जल्दी उठने की, कम से कम 5 बजे उठने की आदत डालनी है। और आज मैं जिम भी नहीं गया हूँ, तो जिम भी आज बहुत कुछ इम्प्रूव करना है हमें गाइस। तो इस जर्नी में तुम लोगों को बहुत कुछ दिखने वाला है। सो या दैट्स द डे 9 of our 150 days challenge. Thanks for watching.